हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? लव यू गुरुजी, लव यू टू भाई, लव यू टू। हेलो भैया, हेलो ब्रदर्स, हेलो हेलो। कैसे हो मेरे छोटे भाई? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? मैं एकदम एक नंबर हूँ। आप लोग बताओ, आ गए आप दुबई? नहीं नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल जाऊँगा। ये अभी प्लान नहीं है। हेलो 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 हेलो। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग बताओ? कल का कितना प्यारा लाइव स्ट्रीम था यार। अगर आपने मिस किया है ना तो जाके इस लाइव स्ट्रीम के बाद कल का लाइव स्ट्रीम जरूर देखना, ठीक है? जितने लोग भी आज मिस किए हो लाइव, मतलब कल का लाइव स्ट्रीम मिस किए थे। इंस्टाग्राम कब वापस आएगा भैया? आ जाएगा भाई, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। क्या फ़र्क पड़ता है आए ना आए? इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए इंसान को। एकदम खुल के जियो भाई। लाइफ इंजॉय करने का चीज़ है। इंस्टाग्राम ये सब से क्या होता है? मैं तो बस मज़े के लिए यूज़ करता हूँ। मेरा पुराना आईडी है तो यूज़ करने में बस मज़ा आता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। एज सुन एज यू गाइज लव लव मी और सपोर्ट मी, ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है। इंस्टाग्राम ऐसा ऐसा, इंस्टाग्राम तो कितना आएगा जाएगा। तो इन सब चीज़ों से मुझे लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। हाँ, लेकिन ये लगता है कि यार, मतलब पहला अकाउंट था तो अच्छा, थोड़ा तो दुख होता है एज ए ह्यूमन बींग। मैं तो ढीठ हो चुका हूँ, ऐसा ऐसा ट्रेड करता हूँ, इमोशन लेस इंसान हूँ। मुझे ये सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अब। अभी आप कहाँ हो? अभी मैं हूँ बेंगलोर में। आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये बताओ। मेरे से तो बहुत क्वेश्चन पूछते हो भाई। एक बार आप लोग बताओ। आई एम फ्रॉम कोटा, ओके। गोविंद भाई आप कोटा से हो? सर आज मेरा अकाउंट खाली हो गया। क्यों? रूल क्यों तोड़ते हो? ठीक है, जब मैं आपको बताता हूँ रूल को फॉलो करना है, क्या दिमाग में क्या आता है? क्यों रूल नहीं फॉलो करते हो? ठीक है, अभी 2 मिनट में एक बिटकॉइन में लॉन्ग ट्रेड मारेंगे गाइस। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों बाई करना है, ठीक है, और टारगेट कहाँ तक रहेगा। बस इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। तभी मैं जल्दी आ गया, अदरवाइज़ मेरा लाइव स्ट्रीम 8:15 में शेड्यूल किया हुआ था, तो मैं थोड़ा पहले आ गया। हुगली, गोपालगंज, नेपाल, झारखंड। क्या बात है भाई, देवघर। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई एम फ्रॉम राजस्थान, मुंबई, त्रिपुरा। त्रिपुरा से मेरा दोस्त था यार, अच्छा दोस्त था। महाराष्ट्र, पुणे। मस्त है यार। ऑलमोस्ट अगर देखे ना तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के हर पार्ट से हो आप लोग, मतलब सारे जगह से लोग हैं। चलो इसी के साथ जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो लाइव स्ट्रीम को। 11,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करेंगे। कैंडल क्लोज होने वाला है, बहुत तेज़ी से निकल रहा है मार्केट, और इसका टारगेट, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, तो स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा यार। मतलब रिस्क रिवॉर्ड, बहुत बड़ा टारगेट रखना बेवकूफ़ी होता है। मतलब नहीं आएगा जल्दी, तो देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। बट मैं इस ट्रेड को भी एक्सप्लेन करूँगा, रीज़न बिहाइंड क्यों मैं इस ट्रेड को यहाँ पे लॉन्ग क्यों होने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा सा देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा और कम बन जाता है तो मस्त हो जाएगा चीज़। 1:1.5 का ही रखते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्कैल्प करेंगे, 600 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा, एंड स्टॉप लॉस विल बी 400 पॉइंट। रिस्क रिवॉर्ड
1:1.5 का है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने देते हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, नीचे लोअर वीक आने दो नेक्स्ट कैंडल का, तो फिर यहाँ पे इसको चलो लॉन्ग करते हैं गाइस, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस विल बी जस्ट लो ऑफ दिस कैंडल, ओके। चलो देखते हैं, ट्रेड ऑन है और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया है। अगर आने का रहेगा 1:1.5 का ही रखेंगे ट्रेड, क्योंकि नहीं तो नहीं आएगा जल्दी टारगेट तो मूड ख़राब हो जाएगा। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट स्कैल्प फॉर द डे, और कुछ इस तरह का ये ट्रेड है और अभी ग्रीन जोन में चल रहा है। देखते हैं, बिल्कुल एकदम स्टॉप लॉस एंड टारगेट, मैं इस ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि क्यों यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया है, सब कुछ इन डिटेल में बताऊंगा। मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया है, ठीक है, इस जगह पे। गोल्ड देखो, रुक जाओ, एक ये ट्रेड पहले देख लेते हैं, फिर गोल्ड देखते हैं। पहले पहला ट्रेड को थोड़ा ऑपरेट करते हैं अच्छे से, गोल्ड भी चेक कर लेते हैं, नो इशू। ओके, गोल्ड भी काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन किया है, ये मेरा लेवल बना हुआ था सेल साइड के लिए। गोल्ड में भी प्लान कर सकते हैं गाइज, लेकिन थोड़ा सा ये बॉटम पे सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है। गोल्ड में अगर इसके नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं, इधर स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई का रख सकते हो, या फिर इस तरह रुक जाओ, आराम से इत्मीनान से लेंगे, ठीक है, ट्रेड आराम से करेंगे। पहले जो ट्रेड चल रहा है इसको, बिटकॉइन को क्लोज होने देते हैं, या तो स्टॉप एक बार यहाँ पे निकलने दो, 1:1 मिलेगा तो टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस को इस तरह से कर देंगे। अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है। यार ये इस तरह का कैंडल यहाँ पे बना रहा है, थोड़ा सा ख़राब कैंडल है, बट इट्स ओके। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो मूव आना चाहिए मार्केट में, और अगर आता है तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा। टू अर्ली, यस, आज मैं थोड़ा जल्दी लाइव स्ट्रीम आ गया भाई, इसमें भी दिक्कत है यार आप लोगों को। तो सारे लोग जल्दी से लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, ठीक है, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो। ये पहला स्कैल्प है, अभी मैं लैपटॉप से लाइव करता हूँ तो इस वजह से मैं सारा चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ, ठीक है। आराम से अपने सिस्टम पे जाऊँगा तो फिर करेंगे आराम से, मज़ेदार वाला लाइव स्ट्रीम करेंगे। एक बार ये ट्रेड लॉस में या फिर प्रॉफिट में क्लोज होने दो, फिर इस ट्रेड का लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था। लव यू मयंक भाई, लव यू टू ब्रदर, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। भाई लंबी लाइव स्ट्रीम करो, लंबी तो कल कितना किया था, कल 1.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम था, ठीक है, अगर आपने ज्वाइन किया होगा। सर आप स्कैल्प करते हो? बिल्कुल, मैं इस टाइम पे स्कैल्प करता हूँ। रात में जो भी टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लिक्विडिटी वाला टाइम होता है, तो इसको आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बेस्ट टाइम होता है स्कैल्पिंग करने के लिए। ये यूएस सेशन है, अभी यूएस अमेरिका में मार्केट ऑन है, तो मज़ेदार सेशन होता है। पहला ही ट्रेड है और सही मूव कर रहा है, थोड़ा सा और अगर मूव करता है ना ये तो फिर ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। वैसे तो ट्रेल कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली डिसीजन होगा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। 5 मिनट पे भी काफ़ी अच्छा कैंडल ब्रेकआउट करने का तो कोशिश कर रहा है। लव फ्रॉम पालमपुर, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार भाई। फंडेड अकाउंट के बारे में बताओ। फंडेड अकाउंट होता है कि आप कुछ पैसा देते हो और उस पैसे के अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता है, ठीक है, बड़ा कैपिटल मिलता है ट्रेड करने के लिए। जैसे एग्जांपल लेट से ले लेते हैं कि आपने $50 का अकाउंट ख़रीदा, $5000 आपको मिला, तो उसमें आपको टेस्ट देना होता है। आइदर आप 1 स्टेप अकाउंट चूज़ करते हो या फिर 2 स्टेप अकाउंट चूज़ करते हो। अगर 1 स्टेप अकाउंट चूज़ करते हो तो एक सर्टेन परसेंटेज निकालना होता है
8 या 10% का टारगेट रहता है। अगर आप वो लाते हो तो आपको रियल $5,000 मिलता है, $50 के अगेंस्ट में। और फिर आप अगर टैलेंट है तो आप उसको अच्छे से ट्रेड करो, $5,000 को ग्रो करके धीरे 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 करके अच्छा बड़ा कैपिटल जमा कर सकते हो खुद का। तो ये एक तरीका होता है। क्या लगता है गाइज, इसमें टारगेट आएगा अपना या फिर नहीं आएगा? टारगेट है 96,300 के अराउंड, और अभी चल रहा है 95,960 के आसपास चल रहा है अभी। टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा? जल्दी से बताओ आप लोग, टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा? कितने लाइक हुए? जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो भाई लोग, जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाक से। 10,000 लाइक पूरा कर दो, ठीक है। आज थोड़ा पहले आ गया, मैं फ्री था तो मुझे लगा चलो लाइव ही कर लेते हैं। सारी ऑडियंस अभी मज़े में घूम रही होगी, पता चलेगा लाइव हो चुका है। धोखा हो जाएगा भाई। come on Bitcoin, let's go। ओके कम ऑन, क्या बात है भाई, क्या बात है। पहला ही ट्रेड है एंड टारगेट ऑलमोस्ट डन गाइज, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा से रह गया है क्या, एकदम हैकर वाला ट्रेड किया है, पहला स्कैल्प था और मज़ेदार टारगेट हिट होने वाला है, बस रिवर्सल ना आए। ओके डन गाइज, टारगेट डन। बोलो कुछ, 2 लाइन कमेंट सेक्शन में बोलो आप। 1 सेकेंड के लिए भी ये ट्रेड रेड में नहीं चला है, 1 सेकेंड के लिए भी, ठीक है। जहाँ से मैंने बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे बाय किया था और ये बॉटम ही रह गया और टारगेट से और भी ऊपर गया है, देख सकते हो। हमारा टारगेट इधर ही था, टारगेट हिट कर दिया, चलो अच्छा था। पहला स्कैल्प मज़ेदार हुआ, बताओ आप। मतलब एकदम मोटिवेशन के साथ स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये वार्म अप ट्रेड था। वार्म अप ट्रेड इतना बढ़िया चल गया भाई, वाह हैकर। अब लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो करते रहोगे, ठीक है। लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है कि मैं पहले लाइव 8:15 में आने वाला था, अगर 8:15 में आता तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो जाता। तो ट्रेड यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बन चुका था, तो मैं रुक नहीं पाया। सबसे पहला रीज़न था, ये एक जोन में फंसा हुआ था बहुत लंबे समय से, ठीक है। अगर देखोगे तो ये लगभग कहाँ से कितने टाइम से था, 10:35 से, ठीक है। ये इस रेंज में इधर फंसा हुआ था और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और वीवेब से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये पुल बैक भी आ चुका था। और ये कैंडल जब बन रहा था तो फिर मैं लाइव आ गया। रीज़न देखोगे, पहला रीज़न था यहाँ पे वीवेब से सपोर्ट कैंडल बनाना, दूसरा रीज़न था EMA यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग है, EMA ट्रेंडिंग EMA पे बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज किया था एंड मार्केट में ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो ये रीज़न था मेरा यहाँ पे लॉन्ग करने का। और जस्ट फॉलो करो ट्रेंड को, देख सकते हो और भी ऊपर जा रहा है। अगर किसी के पास होल्ड है तो ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट भी चला गया, ठीक है, अगर कोई होल्ड किया हो तो, ठीक है। लेकिन अपना इधर ही क्लोजिंग था, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट एनालिसिस सही हुआ है। और क्या सही हुआ है, मतलब मज़ेदार। जितना सिस्टम को ईजी रखोगे ना उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे, और जितना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करोगे, मतलब उल्टा सीधा चीज़ इसमें भरोगे, उतना ज़्यादा लॉस होने का रिस्क होता है, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ कि ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो, सीखो उसको, ठीक है। अभी ये पहला स्कैल्प था गाइज, 2-3 स्कैल्प करते हैं, पूरा US सेशन को यूज़ करने वाले हैं अभी। अगर देखो ध्यान से लाइव स्ट्रीम सिर्फ ज्वाइन करोगे ना और ध्यान से सुनोगे कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस डालता हूँ, तो आपका बहुत अच्छा खासा
हेल्प हो सकता है, मतलब बहुत ग्रो कर जाओगे ट्रेडिंग में। लेकिन अगर सीखने पे फोकस नहीं करोगे तो फिर नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। तो हमेशा लर्निंग माइंडसेट रखा करो कि ठीक है सीखना है ऐसा करके। ये और भी ऊपर जाएगा। अगर किसी के पास बिटकॉइन होल्ड है तो टाइट ट्रेलिंग के साथ आप होल्ड करो, अगर जाता जाएगा ऊपर तो आप बड़े टारगेट कैप्चर कर सकते हो, अगर नहीं गया तो ठीक है, रिवर्सल में आप एग्जिट कर देना प्रॉफिट में, ठीक है। गोल्ड इज गोइंग डाउन, ओके ओके, वेट, गोल्ड में भी अपना क्या सेक्सी सा सेटअप बना हुआ है भाई साहब। इसमें गोल्ड में भी मैं बता देता हूँ, ये मेरा जोन बना हुआ था, मैंने इसको मॉर्निंग से बना के रखा था कि ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा मैं इधर सेल साइड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड का प्लान था क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, ओके। अभी देखोगे जैसा लिक्विडिटी था सुबह से, बिल्कुल रिएक्शन भी वैसा ही यहाँ पे बनाया है, मतलब मार्केट रिएक्ट भी वैसा ही किया है, काफ़ी अच्छा बिग रेड कैंडल बनाया है। और अभी यहाँ पे पाउज कैंडल के बाद फिर से एक रेड कैंडल, मोस्ट प्रोबेबली जो करेंट कैंडल बना रहा है ये भी कंटिन्यूएशन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल में क्लोज करने वाला है। यहाँ पे एक स्कैल्प तो प्लान कर सकते हैं गाइज, ओके। थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ा ये था अपना लोअर एरिया एंड दिस इज़ द अपर सेलिंग जोन, और करेंटली नीचे कुछ है नहीं, पूरा एरिया खाली है। नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो है काफ़ी नीचे 4574 के अराउंड, तो एक स्कैल्प यहाँ पे डाउन साइड में कर सकते हैं, गोल्ड में कंटिन्यूएशन ट्रेड रहेगा। 1 मिनट पे देखता हूँ मैं, ओके। 1 मिनट पे भी काफ़ी सही बना तो हुआ है, EMA ट्रेंडिंग है, यहाँ पे ये स्कैल्प कैप्चर किया जा सकता था, बट 3 मिनट बचा हुआ है, ये कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए, ठीक है, जो ये कैंडल बना रहा है। बट अगर ध्यान रखना, अगर ये कैंडल ये इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस कुछ बनेगा 68 पिप्स का, टारगेट अगर 170 180 या फिर 200 पिप्स का रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड तो सही बन रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड करते हैं, रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा पहले एग्जीक्यूशन देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे करना है। ये दूसरा स्कैल्प होगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा एकदम होता है ना, मज़ेदार स्कैल्प बनने वाला है, ठीक है। बस ये ट्रैप ना करे इधर। स्टॉप लॉस इसमें 75 पिप्स के आसपास जाएगा अगर मार्केट प्राइस पे एंट्री करते हैं तो। अभी नहीं एंट्री हुआ है तो कोई भी जंप मत कर जाना कि एकदम कूद गए, ठीक है, वो सब मत करना, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही रिवर्सल आ जाता है, जैसे कहाँ गया, अगर इसका बहुत ही ज़्यादा रिवर्सल आ गया, जैसे अभी 61% के आसपास है, अगर इससे भी ऊपर निकल जाता है देन लेट गो कर देंगे इस ट्रेड को, ठीक है। वैसे यहाँ पे चलो करते हैं गाइज, ठीक है, ये एंट्री प्राइस होगा, ठीक है, सेल साइड का। ये दूसरा स्कैल्प है, गोल्ड को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है और सेम कैंडल हाई का, क्योंकि अगर ठीक है ये 61% के आसपास है, ये मेक और ब्रेक जोन है। आइधर ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा इधर से, बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी इधर ट्रैप करके, या तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मॉर्निंग से मार्केट साइडवेज था तो मोस्ट प्रोबेबली ये डाउन साइड में यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा स्कैल्प है, देखते हैं कैसा चलता है। 2-3 स्कैल्प करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबल थोड़ा सा भी ग्रीन में, लेकिन ग्रीन में क्लोज करना है। पहला ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा है, बिटकॉइन का ये ट्रेड था बाइंग का, बहुत ही इजी टारगेट था। दूसरा ट्रेड गोल्ड में यहाँ पे शॉर्ट किया है। मैंने जस्ट ब्रेकडाउन जोन के जस्ट ऊपर लगाया है स्टॉप लॉस, अगर इसके ऊपर निकलता है देन, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है देन मार्केट रिवर्स हो जाएगा और बहुत गंदा नीचे ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होगा,
मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग रह सकता है, तो जस्ट फॉलो करते हैं ट्रेंड को, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मार्केट को फॉलो करोगे, ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करोगे, गलत होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही कम होगा। जितना आप अपना दिमाग लगाओगे मार्केट में कि मार्केट गिर रहा है और आप नीचे बॉटम पे बाय किए जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप लॉसेस करोगे। तो ऑलवेज़ मार्केट के डायरेक्शन में आपका ट्रेड रहना चाहिए। और छोटे छोटे इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:3.3 का है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। 200 पिप्स का टारगेट तो बहुत ही बड़ा रखा है मैंने। देखते हैं अगर आएगा तो डन हो जाएगा। कल कल भी गोल्ड का ट्रेड था, वो बहुत मज़ेदार ट्रेड था। देखते हैं क्या होता है। अभी एंट्री प्राइस पे ही है। एक बार अपने बॉटम को अगर टच करता है, ठीक है, प्रीवियस लो को, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ला देंगे। इसका कोई भी रिस्क नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति भाई। देखते हैं बिटकॉइन क्या कर रहा है। ओके, बिटकॉइन वाला ट्रेड अगर किसी के पास अभी तक भी होल्ड है ना गाइज, तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा दे चुका है। इसका एंट्री इधर था, हमने यहाँ पे एंटर किया था, टारगेट हमने इधर निकाल दिया था, बट ये और भी ऊपर गया है, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, अभी कोई ऊपर जंप मत करना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत भी पुल बैक आएगा आप आउट हो जाओगे। गोल्ड को थोड़ा ऑपरेट करते हैं गाइस, ये दूसरा स्कैल्प है। मैं अगर ये ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है ना तो बंद कर देंगे। अगर इसमें एसएल जाता है तो फिर एक और ट्रेड करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 ट्रेड एंड देन क्लोज कर देंगे डे को। पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ है, आइडियली बंद कर देना चाहिए, लेकिन लाइव स्ट्रीम फिर 10 मिनट का होगा। पहला ट्रेड बहुत ही छोटे टाइम के लिए चला था, तो दूसरा ट्रेड कर रहे हैं। अगर दूसरा भी प्रॉफिट हो जाता है तो तीसरा ट्रेड करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। मतलब क्यों ही करोगे फिर, इतना बड़ा बड़ा अगर 2 टारगेट हिट होता है तो। क्या लगता है इसमें टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा ब्रदर? वेंटेज में क्या है, वेंटेज में फंड, यस बिल्कुल, उसमें सारा पेमेंट मेथड है गाइस। कोई सा भी पेमेंट मेथड से उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। अच्छा है, मैं एक बार दुबई जाने दो, फिर मैं सिस्टम पे जाऊंगा अपने, तो ट्रेड करूंगा उसमें, तो दिखाऊंगा। अभी तो लैपटॉप है तो नहीं हो पाएगा इसमें। आएगा, ओके, देखते हैं भाई। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है इस ट्रेड को, ठीक है। इसके अगेंस्ट में 200 पिप्स का टारगेट है। टारगेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये रिवर्सल जैसा तो पैटर्न बना रहा है, और अगर रिवर्सल आया तो बहुत लंबा रिवर्सल, फिर से मार्केट इस रेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो बस मनाओ कि इसके ऊपर ना जाए। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर बाइंग का सेटअप ढूंढना पड़ेगा जब तक ये सेलिंग जोन से नीचे रहता है। क्योंकि अगर अगर इस रेड जोन को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो फिर मार्केट में रीज़न होगा, मार्केट तेज़ी से ऊपर इम्पल्सिव मूव के साथ जाएगा। मतलब हो सकता है एक कैंडल में पूरा फिल कर दे, ये वाला एरिया एक कैंडल में पूरा का पूरा फिल कर दे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है ऐसा। स्ट्रिक्ट सिस्टम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे गाइस, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल कैंडल हाई पे अगर ऊपर निकलता है तो फिर निकल जाएगा। रीज़न है यहाँ पे बहुत हाई लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है इस जोन के ऊपर, तो बहुत लंबा स्पाइक आ जाएगा अगर इसको यहाँ पे टच करता है तो। जब तक इस रेड जोन से नीचे है तब तक यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर सकता है।
बिटकॉइन देख लेते हैं। ओके, बिटकॉइन में भी पुल बैक आ रहा है, देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने बोला था ऊपर जंप मत करना, अगर पुल बैक आया तो आप ट्रैप हो जाओगे। सिल्वर देखते हैं एक बार, सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर भी थोड़ा सा पुल बैक जोन पे है, तो इसको अभी रहने दो। ओके, अगेन गोल्ड फॉल कर रहा है, अपना ट्रेड ऑन है बिल्कुल। बस ये बॉटम को एक बार टच कर दे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल मक्खन जैसा ट्रेड ये चलेगा। बस ये बॉटम को एक बार टच करने दो, ये ट्रेड हो जाएगा बिल्कुल रिस्क फ्री। और 200 पिप्स का टारगेट आएगा, 200 पिप्स का उसके बाद आपको एक सप्ताह तक ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए आइडियली, अगर देखें तो। क्या बात है भाई मज़ा आ गया। बस रिवर्सल ना आए, यही फॉलो थ्रू मिल जाए बस। क्या, अरे यार क्या है भाई, क्या है ये, न्यूज़ है क्या यार, न्यूज़ है क्या यहाँ पे कुछ? कितना क्या टाइम, अरे यार 8:30 में न्यूज़ है भाई, न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान से रखना, ठीक है। टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दो, क्योंकि न्यूज़ अगर है तो फिर मार्केट कहीं भी जा सकता है, नो बिग डील, ठीक है। जनरली मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ गाइस, बिल्कुल मेरा 36 का आंकड़ा है। ट्रम्प की न्यूज़ है, ओके। वी वेब सेटिंग सर, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा गाइज, ठीक है, कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। अभी आधा नॉलेज दे दूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके कम ऑन लेट्स गो। अभी मैंने ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को यहाँ पे, ठीक है, जस्ट प्रीवियस हाई पे रखा है, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर मज़ा आ जाएगा। इस इतने बड़े टारगेट के बाद आपको लिटरली ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब एक वीक के लिए छुट्टी ले लो, मंडे से बैठना फिर मार्केट में। ओके, कैंडल क्लोज हो चुका है गाइज, और अभी टाइम आ चुका है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लगाने का। अब एक भी पैसे का इस ट्रेड में रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ रिस्क फ्री ट्रेड। एंड अभी इसको सिर्फ ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और अभी लगभग इस ट्रेड में लगभग 100 पिप्स का टारगेट मिला है, 200 पिप्स का टारगेट है इसमें, तो चलो चलने देते हैं गाइज इसको। क्या मज़ेदार ट्रेड हुआ है गाइज, अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है 100 पिप्स बहुत बड़ा अच्छा नंबर होता है, ठीक है, यू कैन बुक योर ट्रेड। क्या बात है भाई मज़ा आ गया यार, दिस इज कॉल्ड ट्रू एनालिसिस एंड ट्रू लव, ठीक है। इससे प्यारा चीज़ क्या ही चीज़ देख सकते हो आप इंटरनेट पे, इतना प्यारा प्यारा कैंडल अपने डायरेक्शन में, ठीक है, अपने अगेंस्ट में नहीं। लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ गाइज, एक बार 200 पिप्स का टारगेट हिट होने दो, वैसे तो टारगेट ऑलमोस्ट आ ही चुका है। अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हो काफ़ी अच्छा, अगर देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे 110 पिप्स के आसपास फॉल किया है, ठीक है। 200 पिप्स का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। चलो कम ऑन गोल्ड, कम ऑन कम ऑन मेरे दोस्त, गिरजा गिरजा गोल्ड, कम ऑन कम ऑन, एक बिग रेड कैंडल बना दो बस, एकदम बंद कर देंगे, आधा घंटा में लाइव स्ट्रीम क्लोज हो जाएगा। सारे ब्रोकर को लूट लेंगे चलो कम ऑन, फॉलो तो कर रहा है भाई, टारगेट तक आएगा या नहीं आएगा जल्दी से बताना, ठीक है। एटलीस्ट बुक योर 50% पोजीशन, ठीक है, और 50% पोजीशन को रनिंग रहने दो, क्योंकि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ से पूरा प्रॉफिट अगर जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। और बाकी कुछ पोजीशन का ट्रेल कर दो, स्टॉप लॉस कहीं पे अपने हिसाब, यहाँ कर सकते हो, प्रीवियस कैंडल हाई पे कर सकते हो। टीपी ओनली, ओके, आएगा, टीपी विल हिट, देखते हैं भाई, अगर टारगेट आएगा तो बैक टू बैक अपना परसों कल आज बड़े बड़े प्रॉफिट
कम ऑन। यार ये कैंडल सही नहीं बनाया है, लेकिन डरने का नहीं, ठीक है, डरना मत, कैंडल सही नहीं बनाया है, डरने का नहीं है, मार्केट को ऑब्जर्व करने का चीज़ है। अच्छा है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके गिरता है तो विद इन 1 कैंडल यहाँ पे फाइनल टारगेट तक आ जाएगा। कम ऑन यार, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास कर रहा है ये, आएगा आएगा। मैं इस ट्रेड को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना, ट्रेड क्लोज होने दो पहले, ठीक है। फाइनली या तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल फाइनल टारगेट 200 पिप्स का दे जाएगा। तो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे ये ट्रेड शॉर्ट साइड का क्यों लिया था। और पहला ट्रेड मैंने एक्सप्लेन किया था गाइस, फर्स्ट स्कैल्प ये था बिटकॉइन का, और दूसरा ट्रेड ये गोल्ड का मैंने शॉर्ट किया इधर। तो पहला भी टारगेट हिट हुआ था और ये दूसरा ट्रेड चल रहा है। भाई वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बताओ। बहुत सारा वीडियो पेंडिंग है मेरे भाई, बहुत सारा वीडियो पेंडिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, ठीक है। मे बी यहाँ से अगर आपका टाइट ट्रेलिंग होगा तो मे बी एग्ज़िट हो गया होगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी को आप निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ये ट्रेड बहुत ही प्यारा मूव किया है, अगर देखोगे तो लगभग 120 पिप्स के आसपास फॉल किया था। नीचे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर आया है और इस वजह से यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। और जो एकदम बिल्कुल ऐसे हो, जिद्दी हो, उनके लिए वॉल्यूम प्रोफाइल हटाने दो इधर से। ये फेक ब्रेकडाउन जैसा तो बना दिया इधर, कोई नहीं, अगर किसी के पास छोटा मोटा क्वांटिटी है तो स्टिल यू शुड होल्ड टिल दिस लेवल। आना चाहिए, आना चाहिए, डोंट वरी, डरने का नहीं है, होल्ड करने का है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी क्वांटिटी रनिंग है, जस्ट होल्ड दिस ट्रेड, ठीक है। ये गिरना चाहिए, ये बाइंग सिर्फ वीक सेलर्स को मे बी एग्जिट करने के लिए बना हो। अगर इस कैंडल का रिवर्सल आता है तो ईजिली फॉल करेगा, ठीक है। अगर ये जो बाइंग आया है, ओके, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अगर आप अच्छे से अपने एनालिसिस पे भरोसा रखोगे तो चलेगा, ठीक है, ट्रेड चलेगा। कम ऑन, बस ये बॉटम को ब्रेक करने दो, फिर मैं बोल दूंगा टारगेट डन गाइस। क्या बात है, एकदम मज़ेदार कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। इससे प्यारा कैंडल आपके लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपका ट्रेड चल रहा हो, क्या बात है भाई। क्या सुंदर फॉल कर रहा है मार्केट भाई। मज़ा आ गया यार, कसम से, क्या हैकर जैसा दोनों ट्रेड चला है। ये 200 पिप्स का टारगेट आने वाला है, 200 पिप्स का, इमेजिन करो। और लाइव में ये ट्रेड एग्जीक्यूशन है। बस अर्ली सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं अभी मैक्सिमम कितना इसमें पिप्स आया है, 150 के आसपास आया है, 50 पिप्स इसमें और है। होल्ड करेंगे आखिरी सांस तक यार, फिर से ये बॉटम पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है।
एक बार बस इसके नीचे यार यहाँ से ग्रीन कैंडल बना सकता है एक। ये होता है अपने साइकोलॉजी को ट्रेन करना लाइव मार्केट में। ओके कम ऑन, यहाँ पे एक सपोर्ट तो बना रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ से भी बाइंग आया था, यहाँ से भी बाइंग आया था, और देख सकते हो इतने बड़े सेलिंग के बाद ये सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो ये जो बायर हैं पिछले वाले, ये बायर चाहे ये बायर थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव हैं, तभी मार्केट को नीचे नहीं जाने दिए। वरना जिस तरह से ये कैंडल गिर रहा था ना, मैं एकदम ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि डायरेक्ट स्लाइड हो जाएगा नीचे, यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऑर्डर है नहीं इधर, तो डायरेक्ट नीचे स्लिप हो जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा फाइनल। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसको होल्ड करने का, इस ट्रेड को। एक मिनट, बीटीसी देखते हैं। ओके बीटीसी नो ट्रेड। अभी अभी बिटकॉइन में कोई ट्रेड मत करना, ठीक है। वैसे तो ये हायर हाइज और ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले अपने गोल्ड वाले ट्रेड को देखते हैं, ठीक है। गोल्ड अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर इस ट्रेड से आउट हो जाएंगे, फाइनल क्लोज कर देंगे सब कुछ, फिर दूसरा प्लान करेंगे। अगर लेकिन इसमें अगर 200 पिप्स का टारगेट आ जाता है ना भाई, 150 पिप्स के आसपास आया है इधर, ये आउट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आइडियली यहाँ पे रहना चाहिए। अब ये गिरता है चाहे ऊपर जाता है, मत रखना। अगर आपने कुछ बॉटम पे प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ यहाँ पे, फिर भी ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस ट्रेड, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रेड रहा होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम 150 पिप्स के आसपास फॉल किया था, एंड ये बहुत ही अच्छा टारगेट। आपने इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक किया है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इस ट्रेड में हाउ मच प्रॉफिट यू हैव बुक्ड, बताओ जल्दी से सारे लोग बताओ। मैं 1-2 दिन बाद अपना ट्रेड शेयर करूंगा गाइज, ठीक है। 1-2 दिन बाद शेयर करूंगा, मुझे जाने दो दुबई, तो फिर करते हैं, ठीक है। गुड। $180, $100, $180, ओके $5 ओनली, $9, $11, नो ट्रेड। ओके जो भी है भाई, ये इतना अगर आप रेगुलर स्कैल्पर हो ना, तो आपको इस 150 पिप्स का वैल्यू मालूम होगा। जैसे मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मुझे मालूम है कि 150 पिप्स कितना होता है। कैसे बताऊँ मैं आपको कि ये कितना होता है, आप लॉट से मल्टीप्लाई करो, समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा ये प्रॉफिट यहाँ तक आया है, ठीक है। मैंने बोला था नीचे बॉटम पे ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आ जाता है यहाँ तक 200 पिप्स तक तो मज़ा आ जाता, अदरवाइज़ रिवर्स हो गया। कोई नहीं, हमने यहाँ पे फाइनल सारा का क्लोजिंग था, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया था। चलो अभी प्लान करते हैं। वैसे 2 ट्रेड तो बहुत ही प्यारा प्यारा ट्रेड मिल चुका है ऑलरेडी। एक और ट्रेड बिटकॉइन में देखते हैं, या फिर एक रफ़ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक रफ़ एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। और बिटकॉइन तो क्या गजब का ब्रेकआउट किया है भाई। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइज, 20,000 लाइक कर दो सारे लोग, एक साथ लाइक बटन दबा दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये अपना यूरो यूएसडी का ट्रेड चल रहा है, ये स्विंग ट्रेड है, तो इसमें कुछ नहीं करने का है। और ये है जीबीपी यूएसडी $70, ओके 55,000, ओके। अभी इसमें करते हैं, रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा सा करेंसी पेयर में देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई। ये सब में लॉन्ग ट्रेड ही अच्छा होता है, स्कैल्पिंग तो क्या ही इसमें करोगे आप। एक बार सिल्वर देख लेता हूँ गाइस, ठीक है। सिल्वर नो ट्रेडिंग जोन में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, और यूएस ऑयल भी यहाँ पे, और
यूरो यूएसडी तो लॉन्ग ट्रेड चल रहा है शॉर्ट साइड का। जीबीपी ओके, यूएसडी जेपीवाई इज लुकिंग गुड। ये सब लॉन्ग ट्रेड मतलब लंबा ट्रेड पोजीशन कैरी करने वाला, ये सब छोटे मोटे चीज़ के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो उसको मत ही किया करो। ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है यूएसडी जेपीवाई, अगर आपके पास शॉर्ट सेल साइड का ट्रेड है यूएसडी जेपीवाई का तो आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। आपने कहीं पे भी अगर शॉर्ट किया है तो इस ट्रेल लाइन के बेसिस पे अगर यूएसडी जेपीवाई को आपने शॉर्ट किया है, सेल किया है कहीं पे भी, तो आपको होल्ड करना चाहिए, ये आपको यहाँ तक का टारगेट दे जाएगा। ओके, थोड़ा सा देखते हैं गाइज, रुक जाओ। ओके, ये कौन सा टाइम फ्रेम था भाई, बहुत मज़ेदार टाइम फ्रेम दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे एक यूएसडी जेपीवाई में एक सेल साइड का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा, इसको मतलब ये बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश है, पैटर्न में है, पैटर्न इसका सेल साइड का है, तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वांटिटी से यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा काइंड ऑफ स्मॉल स्विंग ट्रेड हो जाएगा, विद इन 1-2-3 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, या तो टारगेट हिट होगा नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो ये यूएसडी जेपीवाई को आप शॉर्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सेल साइड का ट्रेड है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गोल्ड का, जो मैंने यहाँ पे सेल किया था उसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। ऑल्दो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये मेरा लेवल सुबह से बना हुआ था, ठीक है, मैंने मॉर्निंग से बना के रखा था कि अगर गोल्ड इस जोन के बाहर जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। इस जोन में कोई भी तरह का ट्रेड नहीं होना चाहिए, मतलब नो ट्रेडिंग जोन था ये, ठीक है। बट ये फाइनली यहाँ पे वीवेब से नीचे आया यूएस सेशन में, और नीचे क्लोज भी किया, और ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया। इसको तो ब्रेक किया ही, पहला लेवल को, दूसरे लेवल को भी ब्रेक करके क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे अपन सोच रहे थे सेल करने के लिए, लेकिन ये ट्रेड यहाँ वाला कैंडल मिस हो गया। फिर जब ये कैंडल, ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ग्रीन कैंडल जब बन रहा था तो मैंने इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे इधर कहीं पे सेल किया था, ठीक है। रीज़न क्या था कि रीज़न था इस कैंडल, ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका ये 60% जोन था, ठीक है। अगर आप इस कैंडल का फिबोनाची लेते हो तो ये था यहाँ पे 61% का। तो मेरा एनालिसिस था कि अगर मार्केट को रिवर्स होना रहेगा तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा कैंडल, अदरवाइज ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट जोन है। अगर मार्केट को ये सेलिंग कंटिन्यू करना है तो यहाँ से गिरना चाहिए, और एग्जैक्टली 5 मिनट हमारा टाइम वेस्ट किया था ये ट्रेड, 5 मिनट तक हमारा रेड में पोजीशन रहा था। बट उसके बाद ये मैजिकल कैंडल बनाया, बहुत बड़ा रेड कैंडल, मतलब 150 पिप्स के आसपास यहाँ पे फॉल किया, ये सही ट्रेड रहा ओवरऑल। और फिर बाद में नीचे से यहाँ से रिवर्स हो गया, और अभी फिर से अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो ये एनालिसिस काम आ जाएगा कि मार्केट फिर से क्या हो सकता है, 4640 के आसपास आ जाएगा अपर लेवल पे, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बहुत अच्छा खासा मिला है, लोग इधर दबा के शॉर्ट किए होंगे, ठीक है, मार्केट में। तो ऊपर पैनिकनेस उतना ही होगा तो मार्केट उतना ही तेज़ी से ऊपर भी भाग सकता है। तो ये चीज़ है, देख सकते हो गाइज मोमेंटम कितना स्ट्रांग आ रहा है, यहाँ पे कैंडल कितने स्ट्रांग मोमेंट में ऊपर जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल देखो कितना बड़ा कैंडल बना रहा है। रीज़न सिंपल है, लोगों का डर, ठीक है, जितने लोग भी इधर शॉर्ट किए हैं उनको यहाँ पे डर लग रहा होगा कि यार क्या गंदे तरीके से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो जिनका भी स्टॉप लॉस ऊपर होगा वो पैनिक में एग्जिट करेंगे और मार्केट फिर से यहाँ पे आपको दिखेगा अपने प्रीवियस स्टॉप पे। बहुत ही मज़ेदार से ये सेशन रहा गाइज। टोटल हमने इधर 2 ट्रेड किया था, एक गोल्ड का एंड एक बिटकॉइन का, दोनों में टारगेट हिट हुआ है, मतलब अच्छा ट्रेड चला दोनों। और अभी फ़िलहाल गोल्ड, सॉरी सिल्वर है, ये गोल्ड का ये है और सिल्वर का ये है। तो ये ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा 4640 ये नंबर रहेगा। और बिटकॉइन में, बिटकॉइन तो अगर आपके पास होल्ड है तो होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ न्यू पोजीशन में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर मार्केट पाउज हो गया या फिर रुक गया यहाँ पे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले लो। अभी आपने बहुत अच्छा 2 ट्रेड किया है, ठीक है, तो आपको अभी आइडियली रेस्ट लेना चाहिए ट्रेडिंग से, और थोड़ा इधर उधर घूम के आना चाहिए। और रहने देते हैं गाइज, आज का अच्छा ट्रेड रहा। जितने लोग भी लेट ज्वाइन किए थे, आज मैं बहुत पहले क्लोज़ कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा ट्रेड हो गया, तो ओवर ट्रेड करने से कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। जनरली मैं इस टाइम पे लाइव आता ही हूँ, ठीक है। इस टाइम पे आज लाइव ख़त्म हो गया, तो जितने लोग मुझे 9-10 बजे के बाद देखते थे वो लोग आएंगे, तो उनके साथ थोड़ा सा बुरा किया, लेकिन कोई नहीं। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि टाइम फ्रेम को धीरे धीरे रिड्यूस करके एक एक्टिव टाइम में लाऊँ, ठीक है, सो दैट मेरे लिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो। रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और बाकी अगर आपको इन सब में ट्रेड करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेंटेज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर FIU रजिस्टर के साथ आप करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर लेना, ठीक है। और अगर फंडेड अकाउंट चाहिए होगा तो TTR10 करके आप यूज़ कर लेना। कूपन कोड मैं आपको दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फंडेड ग्राम का लिंक मिल जाएगा गाइस। इसमें 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं पैसा है, छोटा पैसा है, तो आप अकाउंट खरीदो एंड देन ट्रेड कर सकते हो उससे, ठीक है। मिलते हैं कल गाइस। ओके, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।